देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये जो धुरंधर पिक्चर ये देखा ही नहीं मैंने अभी तक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटीज को सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, दो चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैं तो जो रिव्यू के हिसाब से आपको जो पढ़ रहा हूं वो हिसाब से बता रहा हूं कि बस सबका टारगेट एक ही है। इसके पहले भी केरला फाइल बना दिया उन लोगों ने, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज, बस फेक प्रोपोगंडा, झूठ प्रोपोगंडा ये सब दिखा के सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दिखाओ और अपना 2 रुपया कमाओ। इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स थी, केरला स्टोरीज थी, ऐसे मूवीज आई थी, तो उसमें भी जो सवाल उठाए थे वो सवाल सच्ची में थे या फिर एक पिक्चर क्रिएट किया था, कैसे कहेंगे? खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओके। आप जो दिखा रहे थे, आपने कुछ महिलाओं को लेकर आ गए, पर वहां तो जो महिलाएं थी उसमें तो केरला का कोई था ही भी नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस कर ये मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास दिखाना, यही इनका मकसद बन चुका है। और 2 रुपया कमाने के चक्कर में सिर्फ देश में नफरत फैलाते हैं। तो सरकार को ऐसी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, रोकना चाहिए लोगों को। कितनी और नफरत फैलाई जाएगी देश के अंदर। तो ये सब चीजें करके बस देश का अच्छा नहीं कर रहे लोग, कुछ खुद का पैसा कमाने के लिए देश के सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे हैं ये लोग। तो यही इंटेंशनली हो रहा है सर? हाँ बिल्कुल, वरना क्या जरूरत है? अरे आप अच्छी नॉलेजेबल पिक्चर बनाओ, फैक्ट दिखाओ, सच्चाई बताओ, एक उसके अंदर रियलिटी दिखाओ ना। आप तो सिर्फ बस मुसलमानों को गालियां देना ऐसी दिखा रहे हो, बस मुसलमान ऐसा, मुसलमान खराब, मुसलमान वैसा, बदनाम। अरे कब तक ये नफरत तुम फैलाएंगे? बस सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, 2 रुपया कमाने के लिए, और देश का पूरे के पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बना। और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं, इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का, ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे जैसा हो। इस नजरिए और इस सोच के साथ में ये लोग फिल्म बनाते हैं। ऐसे ही संभल की फिल्म बनाई, उदयपुर फॉल्स बनाई, केरला स्टोरी बनाई, कश्मीर पर एक फिल्म बनाई गई, पंडित घूसखोर बनाई गई। इन तमाम फिल्मों का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। जबकि पहले हुआ क्या करता था कि फिल्मों के जरिए समाज को एक पैगाम, एक मैसेज मिलता था कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें कुछ कहानियां बताई जाती थी, दी जाती थी। और अब जितनी भी कहानियां हैं, ये सारी की सारी कहानियां झूठ पर आधारित हैं। इसका समाज से सुधार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा कमाना है। देखिए, जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसके लिए टाइमिंग भी गलत ही तय की जाती है। और जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक़ है, अभी तक भारत के अंदर जो फिल्में बनती थीं वो जनता के इंटरटेनमेंट के लिए बनती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। आज देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स भी इस तरीके के हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करते हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अभी पूरा गिलास भरा नहीं है, इसलिए वो फिल्मों के ज़रिए भी लगातार प्रोपेगेंडा करा रही है। इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान को दिखाया गया, ठीक है आप दिखाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप चाइना को क्यों नहीं दिखा रहे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान को आपने एक मुसलमानों का सिंबल बना दिया है, और जानबूझ के आप इस तरीके के काम करते हैं। वरना आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उससे बड़ा दुश्मन तो हमारा कोई है ही नहीं। आप दिखा रहे हैं कि अतीक को गोली मार दी गई, तो क्या आप चाहते हैं कि देश के अंदर अदालतें बंद कर दी जाएं?
मुख्यमंत्री जिसको चाहे सड़क के ऊपर खड़ा होकर गोली मरवा दे। ऐसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस फिल्म पे पाबंदी लगनी चाहिए। धुरंधर जो फर्स्ट आई थी, जो उसका रिव्यू हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया में देखा था, उसका एक ऐसा एंगल नहीं था कि भारत के राजनीतिक माहौल को प्रभावित करे, बल्कि एक एंटरटेनिंग मानी गई थी। लेकिन ये दूसरा जो आई है धुरंधर सेकेंड, जिसमें बड़ा मारधाड़ हिंसा वगैरह है, ऐसे वक्त पर जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा, तमिलनाडु है, केरल है, बंगाल है, असम है, पुडुचेरी में भी शायद हो रहा, तो रिलीज करना जरूर मुझे लगता है कि कोई न कोई ये जो एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का वो है इसके पीछे। और ईद के अवसर पर करना तो इरादतन होगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल इनका है सेंसर बोर्ड पर, और जिस फिल्म को नहीं चाहते तो नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ भी संभव है। इन्हें तो देश से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब, हारमोनी से कोई मतलब नहीं, चुनाव जीतना है, रूथलेसली चुनाव जीतना है, चाहे जो हो। तो ऐसा समझता हूं कि इसीलिए किया गया है। लेकिन कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा कि मूवी है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि किसी खास पार्टिकुलर कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है। नेचुरली वो तो स्वाभाविक है। मैंने जब कम्युनल बात कहा जाए तो बीजेपी की बात आई तो टारगेट तो मुस्लिम ही होगा, और कौन होगा, माइनॉरिटी होगा। लेकिन सर फिल्म तो फिल्म होती है, फिल्म होती है। फिल्म में बहुत सारी थी, केरला 2 है, और तमाम कश्मीर फाइल्स भी, बंगाल फाइल्स, ये किस लिए है? फिल्म के माध्यम से मैसेज भी तो जाता है। आप खराब मैसेज भेजना चाहते हो, मनोरंजन का मैसेज भेजना चाहते हो, या शिक्षा, कोई चीज शिक्षा देना चाहता है, मोटिवेशन देना चाहता है, फिल्म में मैसेज तो होता ही है। तो आप किस दृष्टि से फिल्म को आपने बनाया है, प्रस्तुत किया, ये बहुत मैटर करता है। आपको ऐसा लगता है कि ईद का जो त्योहार है उससे पहले या उस दौरान इस फिल्म का रिलीज करना जो है खास किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को? बहुत संभावना है इस तरह का, क्योंकि इनका जो चुनाव के एजेंडा ही इनका मेन यही है। नहीं तो अभी क्या है, वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे लोग, वो तो बीजेपी का ही गेम है। तो इन के इन प्रकार ने किसी तरीके से माहौल का सांप्रदायिकरण हो, जब तो इनको लाभ मिलेगा। अब रोजी रोटी पर तो वोट मांगते नहीं, नौकरी देने पर तो वोट मांगते हैं, किसानों की जो समस्या है एमएसपी पर वो तो वोट मांगते नहीं। लेकिन फिल्मों में तो कहानी जो दिखाई गई है, जो बात प्रस्तुत की गई है, वो पाकिस्तान की कहानी है, उससे भारत का क्या लेना? नहीं, देखिए ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल पर प्रभावित होता है। अब जब मोदी वहां थे गुजरात में, तो मियां मुशर्रफ के नाम से चुनाव प्रचार करते थे, और लगभग वो पूरा चुनाव चला जाता था, पाकिस्तान पर चला जाता था। और बिहार में जब चुनाव लगते थे तो कहते थे लाहौर तक बटन दबाओ, लाहौर तक झटका लगे। तो इसका लाभ इन्होंने लिया है, और भोली भाली जनता को प्रभावित किया है। प्रोपेगेंडा काम करता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान का मामला है तो नहीं हो सकता। और कौन यकीन करेगा, मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे, उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है। महिमा मंडन करना है तो करके दिखाओ ना, कि निक्सन को जैसे इंदिरा जी ने झाड़ दिया था पकड़कर। मोदी जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं अडानी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के सामने। वो जानते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन मजबूर है, क्या करें। फाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं, किस चीज का डर उनको है। अभी आपने कहा नोटबंदी, इस मूवी के अंदर नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया है।
हाँ, तो मास्टर स्ट्रोक तो था, लेकिन कमर तोड़ने वाला था कि कमर तोड़ दी, वो कमर तोड़ने वाला था। प्रधानमंत्री के फैसले पिछले 12 साल के अंदर आप उठा के देखेंगे, जो राहुल जी ने कहा, एक एक फैसले की समीक्षा कर लीजिए, जो राहुल जी ने कहा था वो सही हो रहा है, जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो सब गलत।